हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आज के दिन बैंक निफ्टी मोर देन 600 पॉइंट्स गैप डाउन खुला है और इसमें पहली कैंडल ही इतनी बेयरिश बनी है कि इसके हाई के ऊपर ही मार्केट नहीं जा पाए। ठीक है, तो कल हमने जैसे बात की थी कि मार्केट रीचेक करने के लिए आएगा 51,200 के लेवल को, लेकिन ये रीचेक करने नहीं है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्ट ही नीचे आने लगा है। ठीक है, तो अब आज मार्केट लास्ट में एक रेंज में परफॉर्म हुआ था। देखिए ये रेंज जो बन रही है, इस रेंज में मार्केट ने परफॉर्मेंस की थी। अब हम इसके ऊपर से कल के लिए ट्रेड प्लान क्या कर सकते हैं। देखिए कल के लिए एक राउंड लेवल है 50,000 का। अगर मान लीजिए ये कल रेंज ब्रेकआउट होने के बाद फ्लैट खुलता है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुले और रेंज ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रीचेक होके हमें कोई बियरिश साइन या ब्रेकआउट पे कोई अच्छी सी बड़ी वाली बियरिश साइन दिखे, तो उसके लो पे हम हमारी एंट्री लेके 50 टू 60 पॉइंट का ही हमें एसएल रखना है। वहाँ इतना एसएल रख के हम इसमें 49,500 तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट हम रख सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ आज के दिन के लो तक ही आप टारगेट रखिए। इसके नीचे अगर कोई अच्छी सी बियरिश साइन दिखे तो वापस आप ट्रेड में एंट्री लीजिए और 49,500 तक आपका जो टारगेट है वो ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कल के दिन में मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, अगर गैप अप खुलता है तो मैं आपको 50,200 से लेके 50,800 इसके बीच में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स के एसएल वहाँ पर रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, 50,200 से लेकर 50,800 तक आपको ट्रेड अवॉइड करना है। अगर मान लीजिए कल मार्केट वोलेटाइल होने के बाद 50,800 ब्रेक करता है तो ही हमें बाइंग साइड ट्रेड लेना है, वरना हमें कल के दिन के लिए बाइंग साइड ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया 59,800 जो आज के स्विंग का लो है उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से रीचेक के लिए वेट करना है और रीचेक होने के बाद हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम वेट फॉर अ प्राइस एक्शन बनने के बाद हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ी सी हम बैंक निफ्टी की बात हो गई, हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, निफ्टी भी मोर देन 300 पॉइंट्स गैप डाउन खुला है और ये भी सेम बैंक निफ्टी के जैसे बिहेव किया है। तो निफ्टी में ट्रेड हम कल के लिए कैसे कर सकते हैं। देखिए निफ्टी भी लास्ट में एक रेंज में परफॉर्म हुआ है, तो निफ्टी में भी मैं आपको 24,000 के नीचे ही सेल साइड प्रीफर करूंगा। अगर 24,000 से नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो हम कल के आज के जो लो है वहाँ तक का टारगेट रख के 23,900 जो 100 पॉइंट्स है, और इसमें 30-40 रुपये का एसएल देना है और इतना टारगेट हमें लेना है। अगर मान लीजिए कल 23,900 भी ब्रेक होता है तो हम 23,500 तक का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई सेल साइड की बात। अब अगर बाइंग आपको करनी है तो कल के दिन के में ये जो रेंज है 24,150 से लेके 24,400 तक की रेंज में मार्केट बहुत बड़ा वॉलेटाइल होने वाला है। अगर कल के आज के दिन का हाई ब्रेक होता है और कोई अच्छी बियरिश बुलिश साइन हमें दिखती है तो ये हमें बाइंग साइड ट्रेड लेना है। ठीक है, और टारगेट हमारा लगेगा गैप फिलिंग तक का। तो अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तो वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, वरना तो आप जो ये लेवल है आज के दिन का लो है उसके नीचे यहीं कहीं गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से ये रीचेक करने आएगा, और रीचेक करने के बाद अगर यहाँ पर कोई बियरिश साइन दिखे तो यहाँ से हमें 30 to 40 रुपीज़ का एसएल दे के वो साइन के लो से हमें हमारी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। लेकिन कल के दिन में हो सके उतना आप ट्रेड अवॉइड कीजिए, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है। मार्केट इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गैप डाउन खुले, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, और वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो मार्केट और भी सेलिंग प्रेशर में आ सकता है, और बायर सेलर के बीच में फाइट की वजह से हम छोटे छोटे अकाउंट वाले लोग उसमें फंस सकते हैं। ठीक है, तो आप हो सके तब तक मार्केट को कल के दिन के लिए अवॉइड करिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।